हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पॉडकास्ट है थ्राइव, और आज है सेकेंड एपिसोड। आज आप ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसके बारे में वो खुद जितना कहेंगे और जितना मैं उनको जानती हूँ, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ डॉक्टर जकिया, फाउंडर ऑफ डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस हब, एंड अमरदीप प्रसाद जो को फाउंडर है डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस हब के। और हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हमारे पॉडकास्ट से हम ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपकी तरफ लेकर आए, जिससे कभी भी अगर आप या तो हार मान रहे हो या गिव अप कर रहे हो, आपको वहां से मोटिवेशन भी मिले, इंस्पिरेशन भी मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि रियलिटी में कैसे अपने हर्डल्स को ओवरकम करके लोग सक्सेसफुल होते हैं। ये पॉडकास्ट का मेन रीजन ही यही है कि हमें हार नहीं माननी है। और थोड़ा सा अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में कहूं, तो डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस हब के प्लेटफॉर्म से मैं और अमरदीप लोगों को बिजनेस में और उनकी जिंदगी के हर पहलू में, अगर जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एनएलपी टेक्निक्स और बिजनेस स्ट्रेटजी से उन्हें हम हेल्प करते हैं। और आते हैं आज की शख्सियत पे बात करने। आज एक ऐसी लेडी से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि बीइंग अ फीमेल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन तो बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मुझे तो जूम मीटिंग करनी नहीं आती, ऑनलाइन के लिए मैं कैसे अपने स्ट्रेटेजीज डिजाइन करूं, मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। बट आज आप जिनसे मिलने वाले हैं, ये सारे अगर आपके सवाल हैं, तो आपको आज आपके जवाब मिल जाएंगे। यस, मैं ये नहीं कहती हूं कि किसी बिजनेस में कंपटीशन नहीं होता, लेकिन उस कंपटीशन को किस तरह से देखना, कैसे ओवरकम करना और कैसे अपनी जगह बनाना, वो हम आज की शख्सियत से मिलकर बात करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं बुलाऊंगी आमना गुलाम, जो सूरत से हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। लेकिन यस, उन्हीं की जबानी उनकी कहानी सुनते हैं। सो आमना, आपका थ्राइव पॉडकास्ट पे मैं और अमरदीप वेलकम करते हैं। और यस, यहाँ पे आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी आप देख रहे हैं या आप तक हम पहुंच पा रहे हैं, उसके पीछे मेरी तो मेहनत आप देख ही रहे हैं, बट बैक साइड पे अमरदीप हैं, जिनको मैं एक दिन जरूर इस पॉडकास्ट पे लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले हम आमना से मिलते हैं। यस आमना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू आमना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए, आपने वक्त दिया। थ्राइव पॉडकास्ट पे हम आपके जैसे स्टोरीज बहुत मिस करते हैं, कि सच में हमारा जो मिशन विजन है उससे आपकी स्टोरी मैच करती है। तो ये आपने सामना, मैं चाहूंगी आप खुद अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। आपने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी था, स्पेशली लो फीमेल को बताने के लिए कि वो सब कुछ कर सकती हैं। तो पहले मैं उसके लिए आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, और मैं थैंक यू। चाहती हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत सक्सेसफुल रहे और बहुत आमीन। आगे तक हर जगह पे पहुंचे, हर वो औरत को पहुंचे जो कुछ नहीं कर रही है और उसको कुछ करना है। आमीन। तो तो आमना, आपका ये सफर कैसा रहा? आपने कब ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा? थोड़ा सा मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। तो मैं आमना गुलाम सूरत से हूँ, और पिछले 11 साल से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, मुझे डॉक्टर अरे बनना वाह। था। ओके। पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों पे होते हैं, लड़कियों पे हमें अलाउ नहीं किया जाता है। तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये फील्ड में आऊंगी। ये बोलते हैं ना, तकदीर में लिखा था तो हो गया है। 12th तक मैंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे बोला आपको घर में ही रहना पड़ेगा। तो मैंने सारी जो लड़कियां उस वक्त पे सीखती है वो सब क्लासेस मैंने ली। मैंने कैंडल मेकिंग, डिजाइनिंग, स्टिचिंग, क्रोशियो, सब जो कुकिंग, सब सब कुछ मैंने पूरा कंप्लीटली सीख लिया। 2-3 साल मेरे ऐसे ही वेस्ट हुए।
फिर मैंने कहा कि अभी कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक्सटर्नल से ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। अब उसी दौरान मेरी कजिन आई मेरे पास, और तब ऑनलाइन का ये कॉन्सेप्ट न्यू था। तब यहाँ पे कोई भी ये चीज नहीं कर रहा था। आज हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ा भी है। पर मैंने जब स्टार्ट किया तब कोई भी इस फील्ड में नहीं था। मतलब ऑनलाइन क्या ओके। है, हम लोगों को भी जब बोला गया कि आपको ऑनलाइन सेल करना है, तो मुझे ये हुआ कि यार फोटो पे से कोई ड्रेस कैसे लेगा, मैं फोटो दिखाऊंगा, एग्जैक्टली। कोई कैसे हम्म। पसंद करेगा। और मेरे पास तब कोई फैसिलिटी नहीं थी कि मैं लोगों को बुलाऊं, उनको बताऊं। मुझे सिर्फ एक व्हाट्सएप पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना था। फिर भी मैंने कहा कि चलो हम स्टार्ट तो करते हैं। तो हम लोगों ने, रमजान का मंथ था और स्टार्ट किया। जो कलेक्शन हमारे सूरत में इजीली अवेलेबल है, वो कलेक्शन मेरे पास कोई भी वो नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी कि मैं सूरत से कनेक्शन ढूंढ सकूं कि मुझे कहाँ से मिलेगा स्टॉक। पहला तो यही मेन प्रॉब्लम आ गया कि स्टॉक कहाँ से लेना। फिर जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, उनके रिलेटिव्स मुंबई में सेटल थे, तो मैं मुंबई से स्टॉक मंगवाती थी, मैं ऑर्डर्स कलेक्ट करती थी। मुंबई से स्टॉक मेरे पास आता था, सूरत के लोग मेरे घर आके ले जाते थे, और ऐसे डिलीवरी मैंने स्टार्ट की ऑनलाइन। मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं रहता था, पेमेंट भी मुझे एडवांस मिलता था। पहले इस तरीके से मैंने फर्स्ट मंथ काम किया, और मुझे बहुत, मतलब सोचा ही नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कि लोग वाह। इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और तुरंत लोगों ने ग्रैब किया, और तुरंत ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ना कोई फेसबुक पे पेज था, ना कोई इंस्टाग्राम पे पेज था, ना कोई वेबसाइट थी, सिर्फ व्हाट्सएप के जो हमारे मस्ती मस्ती मजाक वाले चिट चैट ग्रुप्स होते हैं, उसमें फॉरवर्ड करके हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसे ही स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ गुड। पूरा कंप्लीट, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड मंथ आया, तो जो मीडिएटर था बीच में, उसने बोला मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे दूसरी फील्ड में जाना है। अब वापस मैं कहाँ से स्टॉक लाऊंगी, वो ला के दे रही थी मुझे, वो अपडेट दे रही थी। फिर सूरत में जाके हम लोगों ने सूरत से कांटेक्ट किया, सूरत से स्टॉक उठाया, और तब से मैं स्टॉक लेती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, पर स्टॉक मेरे पास ही रहता है। अब मैं किसी पे डिपेंडेंट सेकेंड मंथ से नहीं थी। वो मैं डिपेंडेंट थी, ओके। मुझे उसको पूछना पड़ता था कि ये सूट अवेलेबल है ना, मेरे को बुकिंग आ रही है, मैं लूं। तो वो मुझे चेक करके बताती थी कि हाँ है, ये मेरा ही स्टॉक था, मुझे ही करना था। तो ऐसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आगे तक आऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ब्लेस्ड फील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, यानी यहाँ पर आपकी जो बात मैंने सुनी, तो एक डॉक्टर बनने वाली लड़की ने घर की हर चीज सीखी, लेकिन उसने अपने जज्बे को बरकरार रखा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, हाँ। और वो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस वूमन बन गई। तो आमना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि आप फोटोज पे से लोग सिलेक्ट करते हैं ड्रेस, तो आप भी कहीं ना कहीं जैसे ऑनलाइन मंगवाते हैं तो फोटो ही देखते होंगे उनके, जो भी ड्रेस के फोटो भेजते हैं उस पे से आप सिलेक्ट करते हैं और आप ऑर्डर करते हैं। तो आप वो मटेरियल या वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, या वो प्योर मटेरियल है या नहीं, तो ये किस बेस पे करते हैं आप? जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंड मंथ से मैं स्टॉक लेने खुद गई थी, तो सेकेंड मंथ जहां से मैंने स्टॉक कलेक्ट किया था, वो खुद एक स्टॉकिस्ट थे, वो सूरत से थे। और हमारा काम जो है, वो दुबई से सूट्स हमारे आते हैं। तो ओ। उनके पास कलेक्शन रहता था, हम वहां जाते थे, पर्सनली सूट चेक करते थे कि ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद हम लोग ने ये स्टॉक घर पे मंगवाना स्टार्ट किया। अब उन्होंने भी थोड़े टाइम के बाद ये काम बंद कर दिया था, कंटिन्यू नहीं किया। तो फिर हम लोगों ने, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो इसी फील्ड में बहुत टाइम से हैं, पर इतने हम्म। ज्यादा उनके शॉप्स है, मतलब ऑनलाइन नहीं करते, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। फिर इसमें पीडीएफ जो है, वो हमें 15-20 डेज पहले ही आ जाती है कि ये 15-20 दिन के बाद नया स्टॉक आने वाला है। अब जो ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स, पॉपुलर जो ब्रांड्स है, वो हम सिलेक्ट करते हैं, और उनके ही ड्रेसेस हम मंगवाते हैं, सब ब्रांड्स के नहीं मंगवाते। के यानी आप ये कह सकते हैं कि सामने एक ट्रस्टेबल पर्सन है, जिनको जी। आपने पहले चेक किया और फिर आप उस हिसाब से ऑर्डर देते हैं। जी। थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? ये सवाल तो मुझे बहुत बार पूछा जाता है, पर जो
स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि नया नया था, समझ में नहीं आता था, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रिस्पॉन्स हम हम्म। लोगों को मिलता था। एक ऐसा वक्त था कि फोन फोन बजता था और ऐसा होता था कि आप कितने फोन का रिप्लाई दे, अब कितने मैसेजेस का रिप्लाई दे। 12 बजे, 1 बजे, कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं थी, हमें हर वक्त पे अवेलेबल रहना पड़ता था। पर जो एक अंदर से होता है ना कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम कैसे छोड़े, इस चीज को कैसे एग्जैक्टली। जाने दे। तो हम लोग जो हमारा प्रोफेशनल काम साइड पे करके पहले पर्सनल काम कंप्लीट कर देते थे, कि नहीं ये पहले कंप्लीट करके फिर पूरा दिन एक मोबाइल लेकर मोबाइल पे ही तो काम करना है। यही तो ये ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि आप कहीं भी कोई भी टाइम पर कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर जॉब नहीं है कि 12 से 9 जाना है और काम करना है। हम रात को भी यानी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर यस, सकते हैं, जब टाइम मिले हम ये काम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते यानी आप पहले घर का सब कुछ काम खत्म करके फिर आपकी बिजनेस पे को प्रायोरिटी देकर आप करते हैं। थे, जी। यानी यहाँ पर मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपने दोनों को बैलेंस किया। जी। ये नहीं कि घर के काम के लिए बिजनेस को छोड़ दिया और बिजनेस के लिए घर के काम को छोड़ दिया, क्योंकि जी। मोस्टली यही होता है कि हाँ। बिजनेस इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि उनको लगता है हमारी मल्टीपल जिम्मेदारियां हैं, घर है, खाना पकाना है मतलब और सब इसमें कुछ है। ऐसा होता है कि हमेशा हम नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी बीच में आती है, जहां हमें बिजनेस को थोड़ा, एक लेडी को बिजनेस को थोड़ा साइड पे रखना होता है। पर एक बिजनेस ही है जो हमें आगे लेकर जाता है। वही एक अंदर से ग्रेट। आता है कि हमें हम्म। ये करना, यही तो एक चीज है जो हमारी है, प्रॉपर हमारी। एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फोन कॉल्स बजते थे, तो वो कौन सा वक्त था जब आपको सबसे बड़ी सक्सेस मिली? यानी आप कह सकते हैं कि यस, यहाँ से मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे गया और मैंने दुबई को भी कवर किया और ऑनलाइन बॉम्बे को भी कवर किया, तो वो कौन सा पीरियड था और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पर हम्म। आए। पहले इंस्टाग्राम हम्म। इतना ट्रेंड में नहीं था, फेसबुक था। फेसबुक पे हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप आगे लिया, वेबसाइट बनाई। तब इंस्टाग्राम हम्म। तभी भी इतना ग्रो पे नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे लिया कि इंस्टाग्राम पे आए, तो हमें हर जगह पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं ऐसा नहीं गुड। बोलूंगी कि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिला, मुझे फेसबुक पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वेबसाइट पे भी बहुत अच्छा मिला, और आज इंस्टाग्राम पे पिछले 2 साल से इंस्टाग्राम पे काम करके भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी माशाल्लाह, माशाल्लाह। थोड़ा सा डाउनफॉल इंस्टाग्राम के बाद आया है, क्योंकि बहुत सारे जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे वो फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं ओरिजिनल बोल के, और उनका ओके। रेट मोर देन हाफ प्राइस कम होता है। तो लोग अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं कि वो उनका रेट तो सस्ता है, वो तो चीप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपका महंगा है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम अब आया है इतने सालों के बाद। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि कभी मेरे को ऐसा लगा कि आज मुझे ब्रेकडाउन हुआ है या आज मुझे माशाल्लाह, लॉस आया है। मैं हर लेवल माशाल्लाह, पे आगे माशाल्लाह। ही बढ़ा है। हर साल मेरा ग्राफ अप ही गया है, कभी डाउनफॉल नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो अभी जो वक्त चल रहा है, जैसे लोग इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक भी चल रहा है बहुत सारे कंट्रीज में, और फेसबुक भी चल रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी ऑनलाइन स्ट्रेटेजी जो ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं मेन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी ऑनलाइन यूज करे जिससे उनका बिजनेस ग्रो कर सकता है? यानी आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? जी। जैसे स्टार्ट में फेसबुक था, तो लोगों ने फेसबुक पे अकाउंट बनाए, ग्रुप्स में हम्म। ज्वाइन करके कस्टमर्स लिए वहां से। हम्म। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें हमें इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और अभी करंट में आप यूट्यूब चैनल भी साथ में स्टार्ट करें। आप इंस्टाग्राम पे ओह। काम करें वैसे सेम आप यूट्यूब चैनल पे काम करें, क्योंकि इंस्टाग्राम में लोग आपकी फीड पे स्क्रॉल करते रहते हैं, आपके री सेक्शन को स्क्रॉल रील्स करते रहते हैं देखते रहते हैं, यस। माइंडलेसली। बहुत एक और बार बोलूंगी, ये मैं पूरा गड़बड़ हो गई। पहले लोग फेसबुक पे अकाउंट, पहले फेसबुक पर लोग काम करते थे, यू वहां पे ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के थ्रू लोगों को कांटेक्ट मिले और लोगों ने इस तरीके से काम किया। पर अभी करंट सिचुएशन में
इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, और इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल पर भी इक्वल काम करने की जरूरत है। अगर आप आज से इंस्टाग्राम चैनल चालू कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल साथ में बनाएं। और इंस्टाग्राम की जी। एक थोड़ी सी नेगेटिव बात यह है कि लोग रात को माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, बहुत ध्यान से वो चीज नहीं देखते, पर वही प्रोडक्ट यूट्यूब पे लोग सर्च करके देखते हैं। तो ओ, बहुत फर्क बहुत है बहुत यूट्यूब फर्क है, और यस। इंस्टाग्राम की प्लेटफॉर्म। हम्म। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि फेसबुक तो है ही अपनी जगह, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पैरेलल चलना चाहिए। जी, कि बहुत आप मतलब अगर दोनों उस को पे, इक्वल चलाना चाहिए। ओह गुड, तो वहां से आपके इंशाल्लाह इंक्वायरीज जनरेट हो सकती है, जी, और और वहां से आपको इसमें भी कस्टमर मिल हर सकते हर अकाउंट में हर जो आप बहुत सारे आप इंस्टाग्राम पे पेज खोलोगे, बहुत सारे कपड़ों के अकाउंट आपको मिलेंगे, ऑनलाइन बिजनेस के लाखों से अकाउंट है। पर आपके साथ आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी चलती है, आपका नीश कैसा है, वो आप खुद एक्सप्लोर करोगे। ओह सबके लिए गुड। अलग है। कोई अपने हम्म आप को हम्म दिखाकर उनका रीच ज्यादा आता है, कोई ड्रेस कैसे ओपन करता है उनका रीच ज्यादा आता है, कोई स्टैचू को पहना के दिखाता है उनका रीच ज्यादा आता है। हर हर इंसान के लिए, हर अकाउंट के लिए उनका नीश अलग है। उस तरीके से पहले आपको एक्सप्लोर करना है, हर टाइप का बना के, हर टाइप की रील बना के, और फिर देखना कि कौन सी रील आपके लिए सबसे ज्यादा चलती है। और हम जो है, हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, हम ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं। तो हम हमारी कौन सी रील से हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ, वो हमें ज्यादा देखना है। हमें रीच और लाइक्स और फॉलो पे नहीं जाना है, क्योंकि एक ये बहुत ज्यादा अभी हम इसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव बात है कि लोग अपनी रील पोस्ट करते हैं और फिर तुरंत देखते हैं कितने लाइक्स हुए, कितना हाँ फॉलोवर्स हुए, कितनी रीच बढ़ी। पर वो कोई मायने ही नहीं रखता है। आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, जब तक कोई चीज मायने नहीं रखती, 10 रीच भी क्यों ना हो। गुड, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आप रीच और लाइक और कमेंट पे मत जाओ, लेकिन आपकी सेल कितनी हो रही है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जी, बात है। आप ना, कौन सी ऐसी कोर वैल्यूज आपकी है जिसको आपने पकड़ के रखा है बिजनेस के लिए? जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि पहले तो हम्म। मुझे एक इंसान जिसको डॉक्टर बनना था और एक फैशन इंडस्ट्री, दोनों कंप्लीट अपार्ट चीजें हैं। मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, मुझसे होगा या नहीं, ये चीज मेरे लिए है या नहीं, बहुत सारे सवाल थे। फिर मैं इसके थोड़ा सा पीछे गई, इस्लामिक तरीके पे गई। अच्छा। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि क्लोथिंग का बिजनेस सुन्नत है। तो माशाल्लाह। सबसे पहला पॉइंट मुझे वहां से मिला। दूसरा पॉइंट के आप मेरा दूसरा सवाल था कि मैं कितना प्रॉफिट रखूं, कि मतलब तो कितना प्रॉफिट मेक रखूं, एक मेरा ये दूसरा सवाल था। वापस बोलती हूँ, ये मैं कितना, हाँ मेरा दूसरा सवाल था कि मैं कितना प्रॉफिट रखूं। तो फिर मैंने इसके बारे में भी जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि जितना आपको देने में प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत बड़ी बात है। ये था मेरा सेकेंड ब्रेक थ्रू कि नहीं, मुझे अब ये काम करना है। थर्ड, कि आपकी मेरी नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी है। आपको ड्रेस अच्छा नहीं लगता, हम एनी टाइम वो ड्रेस लेने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, आप एनी टाइम वो ड्रेस रिटर्न कर सकते हो। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पहले से ही कह दिया था कि अगर तू किसी को जबरदस्ती, उसको वो ड्रेस नहीं अच्छा लगा और तूने उससे दे दिया, वो जब भी वो ड्रेस पहनेगी ना, वो तुझे एक नेगेटिव वाइब भेजेगी। उसके मन में एक बात होगी कि देखना उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ा दिया सर, अच्छा नहीं है। तो वो नेगेटिव वाइब तुझे आएगी और वो आज नहीं तो कल तेरे बिजनेस पे अफेक्ट करेगी। यही बहुत 3 चीजों जबरदस्त पर कोर वैल्यूज है आपकी। आज 11 साल से मैं सिर्फ यही 3 चीजों पे काम कर रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह। क्लोथिंग का बिजनेस है, मतलब लॉस नहीं होना है, सुन्नत है। दूसरा, कस्टमर एनी टाइम, नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी, एनी टाइम आप रिटर्न लेके, ऐसा नहीं एक्सचेंज नहीं है, आपको कैश पूरा मिलेगा। और थर्ड, वंडरफुल। के प्रॉफिट उतना ही रखो जितना आपको देने में प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को लेने में प्रॉब्लम। ग्रेट। ये बहुत जबरदस्त मैसेज आप दे रहे हैं कि सुनने वाले जितने भी लोग अगर ये तीन कोर वैल्यू पे काम कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी बिजनेस में लॉस होगा। नहीं, नहीं होता, अमेजिंग। होगा ही नहीं।
बिल्कुल। और एक स्पेशल क्या ऐसा मैसेज जो आप एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस वालों को देना चाहेंगे, चाहे वो क्लोथिंग का हो, या वो परफ्यूम का हो, या वो टॉयज का हो, वॉट एवर बिजनेस, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस। तो एक ऑनलाइन बिजनेस वुमन क्या मैसेज देना चाहेगी उनको? ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरो मत। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। इनफैक्ट पेमेंट हम हमें पेमेंट आता है उसमें भी फ्रॉड आजकल हो रहा है। तो सबसे हम्म। पहले तो आप डरो मत। लोग बहुत सारे नेगेटिव लोग हमारे आजू बाजू में हैं जो बहुत कुछ हमारे साथ गलत करना चाहते हैं। पर आप बिल्कुल भी उस चीज से नहीं घबराए और आप एक टारगेट बना लो कि मुझे ये करना ही है, बस तो मैं अब करके ही रहूंगी। और जितने भी आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हमें कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव मैसेजेस आते हैं कि ये पेज पर तो ये रेट में है, आपके पेज पर ज्यादा है। कभी कभी फोटोज भेजते हैं कि वहां पे तो वो कॉपी है। कॉपी उनको मैं बोल रही हूँ कि वो कॉपी है, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है, आपका वाला कॉपी है। तो ये कोई भी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि हमें हमारे टर्म्स पे काम करना है कि नहीं मेरे को ये ड्रेस या ये चीज इस रेट में बेचनी है तो वो बिकेगी ही। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए। और दूसरा ये कि कस्टमर को आप क्या ऐसा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो कि वो आपके पास आए। अगर 10 लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, 10 के पास सेम चीज है, हम कहीं भी जाते हैं मार्केट में तो एक ही चीज की इतनी सारी शॉप होती है, पर 10 में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो लोग आपके पास आएंगे। तो वो क्वालिटी आपको राइट। अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। एक पर्सनल टच आपको अपना देना पड़ेगा हर चीज में, तभी लोग आपके पास ज्यादा आएंगे। जो ड्रेस मेरे पास आता है वो बहुत सारी जगह पे वो ड्रेस आता है, पर फिर भी लोग मेरे पास क्यों आते हैं? तो कुछ तो ऐसा उन्होंने मेरे में देखा होगा, मैंने उन्हें बताया होगा कि वो लोग मेरे पास आते हैं। तो वो चीज आपको फाइंड करनी है और बिल्कुल भी डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है बस। डाउनफॉल आएगा, बहुत सारे फ्रॉड हमारे साथ भी हुए हैं। कुरियर हमारे लॉस हुए हैं, कुरियर वालों ने हमें चीट भी किया है, बहुत ज्यादा स्टॉक देकर हमारे साथ चीट भी किया है। पर कभी भी हारना नहीं है, क्योंकि नफा और नुकसान यही बिजनेस है जो सही है। अगर सिर्फ प्रॉफिट है तो वो बिजनेस सही नहीं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात कि नफा और नुकसान है तभी बिजनेस है। सो हम ना, ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद है जो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ और आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी बिजनेस तब बंद होता है जब सक्सेस नहीं मिलती या कोई प्रॉब्लम आ जाता है और हम ओवरकम नहीं कर पाते, तभी वो बिजनेस बंद होता है। हमारे पोटेंशियल से कभी बिजनेस बंद नहीं होता है। जी तो एग्जैक्टली। आपके साथ कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए स्टार्टिंग से। पहला ऐसा होता था कि हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे जल्दी, और पेमेंट के बिना हम लोग डिस्पैच कर देते थे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों को ड्रेस मिला है, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। ओ। पहला सब बहुत बार ऐसा हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते थे लोगों पे। सेकेंड टाइम हमारे कुरियर बहुत सारे लॉस हुए हैं। अब कितनी बार ऐसा होता था कस्टमर को पार्सल मिल गया है फिर भी वो ना बोलता था कि नहीं मिला। तब इतना सारी कैसे फैसिलिटी ओवरकम किया? ये सारी इतनी चीजों सारी को आपने कैसे इतनी सारी देखा? फैसिलिटी नहीं थी लोगों के पास कि वो वीडियो शूट करे या कुछ भी। बहुत बार हम्म। बस एक ही चीज जो हमेशा मुझे आगे लेती गई है ना, वो यही है कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो होगा ही, मुझे नहीं हारना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं रोज सुबह उठ के सोचती हूँ कि आज मेरा कितना टारगेट है, आज मुझे कितने ड्रेस सेल करने हैं, आज मेरा कितना प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने हमारा एक विजन बोर्ड बना के भी मेरे दरवाजे पे लगाया हुआ है कि इतने ड्रेस रोज सेल होने ही चाहिए। माशाल्लाह, यानी एक्सेप्टेंस आपका बहुत बड़ा की जी। पॉइंट है कि भाई आप जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ, ये यस। बिजनेस है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू। बट जाते जाते एक और सवाल, आमना का क्या एक मैसेज होगा किसी फीमेल के लिए या किसी भी पर्सन के लिए कि कामना का एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वो अपने एक्सपीरियंस से 2 सेंटेंस में क्या कहना चाहेगी, या कुछ भी जो आमना को लगता है, वो क्या एक मैसेज होगा? जो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अगर लोगों को कुछ बोलना है तो वही वही बोलना है कि आप वो दुनिया से मत डरो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप बस आगे बढ़ते जाओ और अपना गोल अचीव करो।
थैंक यू सो मच आमना। सच बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन यस, हमें अपने गोल पे फोकस करना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आमना। आप हमारे थ्राइव पॉडकास्ट पे आए, आपने अपना वक्त दिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिली। एंड सच में आपकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि एक डॉक्टर बनने वाली लड़की जिसने इतने सारे हर्डल्स, और यस उस वक्त तो फीमेल के लिए पढ़ाई और बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे था ही नहीं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजिंग, और उस वक्त इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन आपने ऑनलाइन बिजनेस की हिम्मत की। तो आपकी स्टोरी से बहुत सारे ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा जो एटलीस्ट या तो कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या गिव अप कर चुके हैं। सो थैंक यू आमना। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। You're वेलकम। सो ये था हमारा थ्राइव पॉडकास्ट एपिसोड 2, और जिसमें हम मिले आमना गुलाम से, जिन्होंने इतने सारे हर्डल्स देखे, फैमिली को मैनेज किया, प्लस अपने बिजनेस को मैनेज किया। उनके साथ कई सारे फ्रॉड भी हुए, जैसे उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस में ये कॉमन है और होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रास्ते निकाले और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया। बल्कि दुबई भी बिजनेस कर रहे हैं, बॉम्बे से भी कर रहे हैं, अपने जो भी ड्रेस है उसकी ऑथेंटिसिटी को भी ध्यान रख रहे हैं। उनकी मेन जो कोर वैल्यू है वो आप जरूर सुनना। मुझे सबसे अच्छा पार्ट जो लगा, अगर हम इस कोर वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं और अगर इस कोर वैल्यू को हम लेकर चलते हैं, तो सच में जिंदगी में आप चाहे जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, या आपका पैसा जहां से भी आ रहा है, आप कभी भी उसमें लॉस नहीं करेंगे। तो जरूर आमना को सुनना और उनकी कोर वैल्यू को जरूर सुनना। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम एंड करते हैं। मिलेंगे नए एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ, और जिनके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा एपिसोड 3 में। लेकिन जाते जाते थ्राइव के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक मैसेज कि चैलेंजेस जब भी जिंदगी में आते हैं, वो हर नए मौके का रास्ता होता है, क्योंकि चैलेंजेस हमें कामयाब होना सिखाते हैं और वो हमारी कामयाबी के दरवाजे को नॉक करते हैं, जहां से हम कामयाब हो। तो चैलेंजेस से मत डरिए, थ्राइव करते रहिए, उड़ान भरते रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। यस, अमरदीप।